चैप्टर का सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम यहाँ से। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ से हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स which had been lying empty all these years। तो यहाँ से अब सिलसिला प्रारंभ होता है रामनाथ की इस जर्नी का, उस कार्यक्रम का, जो कि वह उस ओस को कलेक्ट करने के लिए प्रारंभ करता है। रामनाथ अपने घर जाता है, अपनी पत्नी से इस पूरे मैटर को डिस्कस करता है कि किस प्रकार से वह एक ऋषि महोदय उससे मिले थे। उसने ऋषि को अपनी बात बताई, अपना उस सपने के बारे में, अपने उस ख्याल के बारे में बताया, और कैसे उसको आश्वासन मिला है कि वो ऋषि उसकी हेल्प करेंगे। तो अपनी पत्नी से बात करने के बाद में वह अपने खेतों की सफाई करने में लग जाता है। उसके खेत काफ़ी बड़े थे, उसकी फील्ड जो है काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि उसके पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे, और काफ़ी लंबे समय से वह ज़मीन जो खाली पड़ी थी, जो बंजर पड़ी थी, आज रामनाथ वहाँ अपने खेतों में पहुँचता है मेहनत करने के लिए। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनानाज प्लांट्स। अब वहाँ उसने कतार बाई कतार, लाइन बाई लाइन, अब वह केले के पौधे लगा देता है, केले के पौधों का वृक्षारोपण करता है। ही टेंडेड देम केयरफुली, वह उनकी बहुत ही सावधानी से उनकी देखभाल करता है। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर। जो उन पेड़ पौधे जो उसने केले के जो लगाए कतार बाई कतार, अब वह उनकी बहुत ध्यान से मन लगा करके उनकी देखभाल करता है। और सर्दियों के महीनों में, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, सर्दियों के महीनों में उन पर जो ओस जमती है, उस जो जमने वाली जो ओस है, उसको सावधानी से इकट्ठा करता है। उसको सावधानी से उसने इकट्ठा किया, कलेक्टेड द ड्यू, उसने उसको सावधानी से इकट्ठा किया। और इस काम में हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी पत्नी भी उसकी इस कार्य में उसकी मदद करती है। मधुमती ने भी उसकी हेल्प की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती ने केले की फसल को इकट्ठा किया। टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गोल्ड प्राइस, गोल्ड नहीं है, ये गुड़ है, और यही गुड़ उसके लिए गोल्ड बनेगा, तो उसको गुड प्राइस मिलता है। इसके लिए गुड प्राइस फॉर इट, जो केला उसकी फसल जो उसको फल स्वरूप प्राप्त हुई, मधुमती उसको इकट्ठा करती है और वो उसको मार्केट में ले जाती है। वहाँ उसको उन केलों का एक अच्छा दाम मिलता है। ओवर the years Ramnath planted more and more plants and they had a huge banana plantation। जो उसके पहले केले के पौधे थे, उसमें जो केले आते हैं उनको उसकी पत्नी मधुमती बाजार में बेच देती है, उससे उनको एक अच्छा दाम मिलता है। और रामनाथ अपने उस ओस को इकट्ठा करने के लिए और अधिक प्लांटेशन करता है, और अधिक केले के पेड़ लगाता है, और फिर उसको फसल प्राप्त होती है। उसकी वाइफ उसको फिर बेच करके आती है और उसको इस काम में ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन दाम अच्छा मिलता जाता है। एट द एंड ऑफ 6 years, 6 सालों के बाद, ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू। इन 6 सालों के बाद वह फाइनली सफल हो जाता है 5 लीटर ओस को इकट्ठा करने में। आखिरकार अब उसके पास में 5 लीटर ओस उस बोतल में भर जाती है। अब देखिए यहाँ रामनाथ को देखिए कितना खुश हो रहा है अपने केले के वृक्षों को देख करके। केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज, सावधानी पूर्वक वह उस बोतल को
उस ऋषि के पास में लेकर के जाता है। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। ऋषि मुस्कुराए और पानी के ऊपर कुछ वो मटरिंग करते हैं, मटर्ड बुदबुदाते हैं, मंत्र जाप जैसा करते हैं। फिर उन्होंने बोतल लौटा दी। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड ट्राई इट आउट। उन्होंने मंत्र जाप करके उसको, रामनाथ को वो बोतल लौटा दी और उससे कहा ट्राई इट आउट, आप इसको आजमाओ, आप इसको चेक कर सकते हो। अब आप इसकी बूंद छिड़क करके किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सोने में कन्वर्ट कर सकते हो। रामनाथ sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. रामनाथ ने अब तांबे के बर्तन पर कुछ बूंदें छिड़की और उसके सोने में बदल जाने का इंतजार किया। रामनाथ अब उसको सोने में बदलने का इंतजार करता है और उसको बहुत ही जल्दी है कि अब वो इंतजार नहीं कर सकता, फटाफट से वो चाहता है कि बस जिस किसी भी चीज़ के ऊपर वह है उस काढ़े को छिड़के उसकी जो बूंदें उसने 6 साल में जाकर के जो इकट्ठी की हैं, अब वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उनको छिड़के तो वो तुरंत सोने में बदल जाए, क्योंकि उसने उस काढ़े को प्राप्त करने में कितने साल तक मेहनत की है बच्चों? 6 years, 6 साल तक। उसे आश्चर्य होता है। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। आई हैव वेस्टेड 6 precious years ऑफ माई लाइफ। यह तो धोखा है, सरासर धोखा है रिसीवर। मैंने मेरी जिंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए। लेकिन बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, कि मधुमती आगे आओ। शी केम विद अ बिग बॉक्स। व्हेन शी ओपनड इट इनसाइड साइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। मधुमती आगे आती हैं। वह एक बड़ा बॉक्स लेकर आई। जब उसने उसे खोला, when she opened it, inside signed stacks of gold coins, तो उसके अंदर से सोने के सिक्कों का एक ढेर चमका, जिसको देख करके रामनाथ की आंखें चौंधिया जाती हैं। Now the sage turned to it, very surprised Ramnath, and said, there is no magic potion that can turn things into gold. अब रिसीवर हैरान होकर के रामनाथ की ओर मुड़ते हैं और उससे बोलते हैं कि ऐसी कोई जादुई औषधि नहीं है। There is no magic potion that can turn things into gold. ऐसी कोई भी जादुई औषधि नहीं है जो चीजों को सोने में बदल सकती है। You worked hard on your land and created this plantation. आपने अपनी जमीन में, अपनी भूमि में अत्यधिक कठिन मेहनत की, कठिन परिश्रम किया। आपने यह जो वृक्षारोपण किया, आपने जो ये बागान लगाया, आपने जो ये बगीचा लगाया, किसका बगीचा लगाया? उसने अनजाने में ही केले का बहुत बड़ा प्लांटेशन किया, क्योंकि उसको जिद थी कि वह जल्दी से जल्दी 5 लीटर ओस को इकट्ठा करना चाहता है। और उसी 5 लीटर ओस को इकट्ठा करने की धुन में उसने अपनी पूरी भूमि में केले का बगीचा लगा डाला। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. जब आपने अपने उस भूमि में केले का जो बगीचा लगाया था, तो उस दौरान उसमें केले भी आ रहे थे, जिसकी तरफ रामनाथ का कोई ध्यान नहीं था।
रामनाथ का ध्यान तो केवल और केवल ओस इकट्ठा करने पर था, लेकिन अब वो केले के जो वृक्ष थे वो अपना फल भी तो देंगे मेरे बच्चों। तो वो जो केले आए, उन केलों को मधुमती ने, जैसा कि चैप्टर में पहले बताया है कि मधुमती अपने उन फ्रूट्स को इकट्ठा करती थी, मार्केट में लेके जाती थी और वहाँ पर बहुत अच्छा दाम उनको मिलता था। और उस केले को बेचने के बाद में, उन केलों को बेचने के बाद में मधुमती गोल्ड कॉइन्स खरीदती हैं। आपने जो अपनी ज़मीन पर जो कड़ी मेहनत करके ये जो प्लांटेशन किया, इस बागान को जो आपने बनाया, आपने जो ये वृक्षारोपण किया, तो आपने इन पेड़ों की देखभाल के दौरान जो फल मिले, उन फलों को आपकी पत्नी ने बाजार में बेचा और इस तरह से ये आपको धन प्राप्त हुआ। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी। ये धन की प्राप्ति आपको आपके परिश्रम से ही हुई है। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। रामनाथ जी, ये आपका ही कठिन परिश्रम है जो आपको इस वेल्थ के रूप में आपको मिला है, ना कि किसी मैजिक की वजह से। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं आपको बहुत पहले ही यह बता देता तो यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, आप मेरी बात नहीं सुनते। अगर मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया होता तो आप मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, तो फिर मैंने एक चालाकी आपके साथ में खेली, यह चाल मैंने आपके साथ में चली। यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। अब रामनाथ यहाँ इन शब्दों के पीछे जो बुद्धिमानी उन ऋषि महीपति जी की जो छिपी हुई थी, ऋषि महीपति जी ने जो बुद्धिमानी के साथ में जो उसके साथ में ट्रिक की थी, जो चालाकी की थी, वह उन शब्दों के अर्थ को और उस कठिन परिश्रम के महत्व को वह समझ जाता है। और उस दिन से वह अपने जो बागान पर जो उसने जो बगीचा केले का जो लगा दिया, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देता है, कठिन परिश्रम करता है और वह मेहनत का फल सीख जाता है, मेहनत करना सीख जाता है। और मेहनत का फल तो उसको उस वेल्थ के रूप में, उन गोल्ड्स के रूप में प्राप्त हो जाता है। यह चैप्टर सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है। थैंक यू, धन्यवाद। आपने इस चैप्टर को यहाँ तक देखा। इसके हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। Why was रामनाथ एंग्री? रामनाथ क्रोधित क्यों हुआ? रामनाथ was angry because he realized that the sage had played a trick on him, as the magic potion did not work. रामनाथ इसलिए क्रोधित हुआ, रामनाथ इसलिए गुस्सा में आया क्योंकि उसका जो मैजिक पोशन था, जो उसका बनाया हुआ जो काढ़ा था, वह काम नहीं कर रहा था। क्योंकि 6 साल की कठिन तपस्या के बाद में उसे वह काढ़ा प्राप्त होता है और उसके बावजूद भी उसका जो काढ़ा है वह काम नहीं कर रहा है, तो वह क्रोधित हो जाता है। इसलिए उसने ऋषि के ऊपर उसने थोड़ी सी गुस्सा दिखाई और उसने जो जादुई औषधि थी वह काम नहीं कर रही थी। हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? प्रश्न अब यह उठता है कि रामनाथ और मधुमती ने संपत्ति कैसे बनाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता ही है
रामनाथ, इसका आंसर है रामनाथ वर्कड हार्ड on his land and created his plantation while he looked after the trees. His wife sold the fruits in the market. That is how they created wealth. रामनाथ जब अपनी जमीन पर 5 लीटर ओस प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और मेहनत कर रहा था, तो उस दौरान उसने अपना बगीचा बनाया था केले का। जब वह पेड़ों की देखभाल करता था और सुबह के समय उस पर से जब वो अपने ओस को कलेक्ट कर लेता था, इकट्ठा कर लेता था, तो आफ्टर दैट उसके बाद में उसकी पत्नी उस बगीचे में जो भी केले के फल लगते थे उनको इकट्ठा करती थी, उन फलों को बाजार में ले जाकर के बेचती थी। उन फलों से उसको बहुत अच्छा पैसा मिलता था और उसी पैसे से मधुमती ने और रामनाथ ने अपनी संपत्ति इकट्ठा की और इस तरीके से वो दोनों धनवान हो जाते हैं। यहाँ तक आपने इसको देखा चैप्टर को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए इसी चैनल पर